बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि खान की वापसी हुई है और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे खान की वापसी की, और खान की वापसी हुई है जी घर, यानी कि इमरान रियाज खान जो है वो 5 माह के बाद बिल आखिर बाजियाब रिहा या मिल गए हैं। वो बिलाखिर अपने घर पहुंच गए हैं और उनकी ताज़ा तस्वीर उनके वकील मियां अली इशफाक ने सोशल मीडिया पे जारी भी कर दी है, जिसमें इमरान रियाज खान को देखा जा सकता है कि वो एक बारिश शख्स के रूप में जो है वो नज़र आ रहे हैं और काफ़ी कमज़ोर भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिलाखिर अल्लाह का शुक्र है कि इमरान रियाज खान जो है वो बाजियाब हुए हैं। लेकिन उनकी गुमशुदगी या गिरफ्तारी का जो मामला है वो काफ़ी पेचीदा रहा है। इमरान रियाज खान को तकरीबन 5 माह कबल 10 या 11 मई को सियालकोट एयरपोर्ट से उस वक़्त हिरासत में लिया गया था जब वो बैरून मुल्क जा रहे थे। ताहम जब ये मामला अदालत में आया तो उस वक़्त पुलिस की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान रियाज उनके पास मौजूद नहीं है, उनको डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट से रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन एक वीडियो भी मंजर आम पे आई थी जिसमें ये देखा जा सकता था कि इमरान रियाज 2 अफराद के साथ वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए ये किसी को कुछ पता नहीं। 5 माह तक ये केस अदालत में चलता रहा। अभी जो गुज़िश्ता समाअत हुई है उस पर भी इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से अदालत की तरफ से इंतहाई सख्त रिमार्क्स आए थे, बल्कि अदालत ने यह तक कहा कि अगर फिर वो कहते हैं ना घी सीधी उंगली से नहीं तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने कहा था कि मेरे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। लेकिन मियाँ अली इशफाक ने जो पेशरफ्त हो रही थी उस पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि इससे कबल उनके वालिद मोहतरम भी अदालत में एक बार इत्मीनान का इजहार कर चुके, यानी कि इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए तकरीबन गुज़िश्ता 1 माह से मुस्बत पेशरफ्त सामने आ रही थी। और इस हवाले से उनके वकील भी बाखबर थे और उनके वालिद मोहतरम भी बाखबर थे। लेकिन आज यानी कि दोबारा इस केस की जब समाअत होनी थी तो उससे कबल ही इमरान रियाज खान जो हैं वो अपने घर पहुंच चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि इमरान रियाज की बाजियाबी का ऐलान सियालकोट पुलिस की तरफ से किया गया है। ये वही सियालकोट पुलिस है जिसने इमरान रियाज खान की मौजूदगी से लाइल्मी का इजहार किया था, और इनकी बाजियाबी का ऐलान DPO सियालकोट अपने ट्विटर अकाउंट से करते हैं। और इसके साथ साथ अब यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है कि इमरान रियाज खान को घर कौन छोड़ के गया, तो फिर बड़ा सादा सा जवाब है कि वही घर छड़ के गए ने जेडे लैके गए सी, क्योंकि जो लेके गए थे और उसके बाद जिन्होंने ट्वीट करके बताया है तो अब मामला सीधा सीधा है कि जी आ गया। लेकिन अगर आ गए हैं तो इसका मतलब फिर ये है कि मामला तो तय हुए होंगे। और जिस तरह पिछले दिनों चलता था कि सॉफ्टवेयर अपडेट, अब पता नहीं मेरे दोस्त का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या नहीं हुआ। वैसे मैं उसको बुनियादी तौर पे जिस तरह जानता हूँ ना, वो एक बहादुर आदमी है, नो डाउट, और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ होगा। हाँ, यकीनन हो सकता है कि वो कुछ थोड़ा बहुत वो उसके मौक़िफ़ में आपको लचक नज़र आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह खुशी की बात है कि बिल आखिर वो रिहा हुए हैं और अपने घर आए हैं, और इस तरह से खान की वापसी भी हुई। और इसके साथ साथ और भी यानी कि इमरान खान साहब के लिए भी अच्छी खबर है कि इमरान खान साहब के लिए भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया है, जिसके मुताबिक उनको फौरी तौर पे अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया। और ये अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान की चूँकि सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, अब वो एक ट्रायल उनका चल रहा है। जिस शख्स का ट्रायल चल रहा हो अदालत में, उसको अटक जेल में क्यों रखा जा रहा है, उस बंदे को अडयाला जेल क्यों शिफ्ट नहीं किया जा रहा, तो लिहाजा अदालत की तरफ से ये हदायत जारी की गई है, हुक्म दिया गया है। हालांकि इमरान खान की तरफ से भी एक दरख्वास्त थी जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें अटक की बजाय अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। अब अडयाला जेल मुंतकिली के बाद कम अज़ कम ये जो शिकवा किया जाता था कि जी इमरान खान को बेहतर सहूलियात नहीं मिल रही, मेरा ख्याल है कि अब तहरीक इंसाफ ये दावा नहीं कर सकेगी, ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगी जी इमरान खान को बेहतर सहूलियात नहीं मिल रही, चूँकि वो साबिक वज़ीर आज़म है। और अदालत की तरफ से भी ये कहा गया है कि क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म है तो लिहाजा उनको ये वो डिज़र्व करते हैं, उनका हक है कि उनको बेहतर क्लास दी जाए। तो अडयाला जेल में आने के बाद बेहतर क्लास भी मिल जाएगी, लेकिन अडयाला जेल में आने के बाद क्या वो जो उनको मेन्यू मिल रहा था खाने का, क्या वो उसी तरह मिलेगा? यानी कि वहाँ पे तो उनको वो देसी घी और देसी बकरा और देसी कुकड़ शुकड़ खाने को मिल रहा था। अब यहाँ पे ये सहूलियत दस्तयाब होंगी या नहीं होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये भी उनके लिए जो है वो अच्छी खबर है कि उनको रिलीफ मिला है। जबकि इमरान खान की आज
चूँकि तो उनकी वो शरई गैर शरई निकाह के केस में पेशी भी थी, जिस पर वो अदालत में पेश नहीं हुए। और बुनियाद क्यों पेश नहीं हुए, उसकी वजह यह है कि वो जेल में मौजूद है और सुपरिटेंडेंट जेल ने पेश करने की बजाय एक लेटर वहाँ पे जमा करवा दिया जिसमें कहा जी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे अदालत भी डट गई है और मुतलका अदालत के जज की तरफ से कहा गया कि आइंदा समाअत पर यानी कि 2 अक्टूबर को हर सूरत इमरान खान को अदालत के सामने पेश किया जाए। ये आज कुछ अच्छी खबरें थी जो तहरीक इंसाफ के लिए थी। इसकी वजह यह है कि काफ़ी दिनों से तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन आज अच्छी खबरें और साथ ही लोगों की वापसी भी शुरू हुई है। इमरान रियाज खान के साथ साथ शहरियार अफरीदी के भाई भी लापता थे, उनकी भी वापसी हुई है और उम्मीद की जा सकती है कि शायद आने वाले दिनों में बेहतरी हो जाए। और क्योंकि इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है। ये गलती का एहसास कहाँ हुआ है? मुस्लिम लीग नून जो है ये हमेशा इनका एक मामला इस तरह से चलाते हैं कि ये अपोजिशन में हो तो इनका स्टांस कुछ और होता है, हुकूमत में आने पे कुछ और हो जाता है। मुख्तलिफ वजह खैर सारी जमातों का ऐसे ही चलता है। लेकिन एक दौर था कि जब साबिक सदर आसफ अली जरदारी साहब बार बार ये ऑफ़र करते थे नून लीग को, चूँकि उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि वो आइन में तरमीम कर सकें, तो वो मुस्लिम लीग नून को ये मशवरा देते थे कि ये जो नैब का अदारा है इसको ख़त्म कर दिया जाए। नैब की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो परेशानी का बाइस उनके लिए बनती है, इसी तरह जो सरमायाकार हैं वो आने से कतराते हैं। तो लिहाजा नैब का अदारा जो है इसको रेगुलेट होना चाहिए या इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब इस बात पे उनसे मुतफिक नहीं हुए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते थे कि जी ये हम नहीं होने देंगे, नैब का जो अदारा है ये तो एहतसाब का अदारा है और हम तो चाहते हैं सबका बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। लेकिन फिर पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने देखा कि वही नैब का अदारा मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी हुआ, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, मियाँ नवाज शरीफ को पनामा का हंगामा बर्पा करके अकामा पे निकाल दिया गया। और उसके बाद उनको एहसास हुआ कि हाँ शायद गलती हुई है, लेकिन फिर भी इस गलती को नहीं सुधारा गया। उन्होंने नैब का ये जो अदारा था इसको ख़त्म करने के लिए अमली इकदाम नहीं किया। हालिया जो 16 माह की हुकूमत गई है PDM की, जिसका वो जिक्र नहीं करते, उसकी वजह यह है कि इसमें इतनी बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया उन्होंने कि वो बताएं तो बताएं क्या कि हमने क्या किया। तो लिहाजा इसमें कुछ थोड़ी सी कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन वो भी ज़ाया चली गई, क्योंकि जो उन्होंने नैब में तरमीम की थी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी, कलअदम करार दे दी। अब दोबारा ये मामला जो है हो सकता है कि अदालत में चला जाए, इसको मौजूदा हुकूमत चैलेंज कर दे। लेकिन अभी आज के दिन तक, आज जब मैं आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तब तक कोई ऐसी वो क्या कहते हैं अपील वो दायर नहीं की गई, ये फैसला चैलेंज नहीं किया गया। लेकिन मुस्लिम लीग नून को एहसास हो गया है कि उनकी गलती है। ये एहसास कहाँ हुआ है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान लंदन में उन्होंने मीडिया से एक गैर रस्मी बातचीत की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नैब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। ये वही बात है जो आसफ अली जरदारी करते थे और उन्होंने ये तस्लीम किया है। मलिक अहमद खान कहते हैं कि आसफ अली जरदारी का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि नैब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। उनका कहना था कि नैब की मौजूदगी में इस कानून के साथ साथ जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करते। उसकी वजह यह है कि जब शहबाज शरीफ का दौर था तो आपके इल्म में होगा कि आशियाना के केस में आहद चीमा साहब और हसन फवाद साहब और दीगर लोग जो हैं इनको गिरफ्तार किया गया था। कई माह तक इन्होंने, बल्कि 2-2 साल तक सज़ाएँ काटी हैं जेल बिला वजह, साबित कुछ नहीं हुआ, ये इनकी बरीयत हुई है। तो लिहाजा ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वो कहते हैं जी हम किसी भी प्रोजेक्ट जो है इसकी अगर मंजूरी देते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाता है। तो वो कहते हैं इस वजह से प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ जो सरमायाकार हैं वो भी पाकिस्तान में आने से जो है वो क्या कहते हैं पंजाबी की कन्नी कतराना, तो वो भी आने से इनकारी हैं। तो वो ये तस्लीम करते हैं कि ये कानून जो है ये पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जनाब अली बहुत देर की मेहरबान आते आते, मतलब इतना नुकसान होने के बाद आपको एहसास हुआ है। और अभी भी मुझे ये डाउट है कि मुस्लिम लीग नून अगर कल आ गई हुकूमत में तो शायद वो अभी भी इस मामले को जो है वो संजीदा ना ले, और वहाँ पे आने के बाद मुमकिन है कि फिर वो कहे कि जी हमारे मुखालफिन के ख़िलाफ़ भी इसको इस्तेमाल कर दिया जाए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जनाब अगर आपको एहसास हो गया है तो वो कहते हैं ना देर आयत दुरुस्त आयत,
तो अभी इस पर जो है वो एक हतमी फैसला कर लिया जाए और पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट ये अदारा अगर है तो इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है, और इसके बगैर अगर हल नहीं है तो फिर ये कदम उठा लें। वैसे तो बहुत सारे इक़दाम उठा रहे हैं, लेकिन ये कदम उठाना अगर ज़रूरी है तो ये कर लें। गलती मान ली है तो अब इस गलती को सुधारना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।